हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वेब डेवलपमेंट कॉन्कर सीरीज, जिसमें कि ये है डे 2 और आज हम लोग करेंगे CSS स्टार्ट, जिसमें मैंने आज की टॉपिक्स लिख लिए हैं जो कि ये हैं स्पेलिंग में ख्याल से मार्जिन की गलत है। फिलहाल के लिए इसको इग्नोर करते हैं। पहला टारगेट है हमारा फाइल क्रिएशन। अब तुम लोग को मैं पहले बता देता हूँ CSS आखिर होती क्या है। देखो CSS होता है जैसे तुम लोग कोई वेबसाइट दिख रही है, अब अगर मैं इसकी CSS हटा दूंगा तो फिर ये जो तुम लोग को फॉन्ट दिख रहा है इसका, और ये जो कलर है, साइज है टेक्स्ट का, ये जो इमेजेस हैं जो इस फॉर्मेट में दिख रही है तुम लोग को, मतलब ये छोटी सी, ये बड़ी, ये छोटी और फिर ये बड़ी, ये इस टाइप की, ये जो ग्रिड लेआउट आ रहा है यहाँ पे, ये जो बटन्स आ रही हैं होवर करने पे, बटन्स का जो कलर है, ये कर्व जो बैकग्राउंड है, बॉर्डर जो कर्व्ड है, यहाँ पे शार्प कॉर्नर्स हैं, तो ये सब चीजें ये CSS की मदद से हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले होता है फाइल क्रिएशन। अब CSS फाइल किस तरह से क्रिएट होती है, तो उसमें जैसे हम लोग नॉर्मली क्रिएट करते हैं, यहाँ जाएंगे, लिखेंगे स्टाइल .css लगाना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही करेंगे हमारी CSS फाइल बनके रेडी हो गई, लेकिन अभी तक ये यूज में नहीं आएगी क्योंकि हम लोग को जाके इसको लिंक करना पड़ेगा अपने HTML टैग में। फिलहाल के लिए मैं स्क्रिप्ट हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। स्क्रिप्ट तुम लोग को बाद में बताऊंगा क्या होता है, बट फिलहाल के लिए हम लोग आते हैं अपने CSS पे। और सबसे पहले हम लोग को इसको यहाँ पे आके लिखना होगा लिंक, और उसके बाद यहाँ पे CSS आ जाएगा, इस पे कर देंगे क्लिक, और यहाँ पे मैंने पहले से ही स्टाइल लिख के रखा है तो यहाँ पे स्टाइल लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग चाहो तो यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हो या फिर मेरा नाम लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। .css लगा देना बस, और यहाँ पे उसको लिंक कर देना। लिंक करने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे तुम लोग को लिखना है S। तो देखो मेरी स्टाइल CSS है तो अपने आप यहाँ पे आ गया और हम लोगों ने इसको एंटर कर दिया। अब हमारी CSS बन के रेडी हो गई है। और अगर मैं इसको गो लाइव करता हूँ तो यहाँ पे हमारा वेब पेज आ गया, लेकिन यहाँ पे कुछ है नहीं, तुम लोग को कुछ दिखेगा नहीं। अनस्प्लैश में हटा देता हूँ। अब पिछले वीडियो में मैंने तुम लोग को डिव के बारे में बताया था। डिव क्या होता है, एक कंटेनर होता है जिसकी विड्थ पूरी स्क्रीन साइज के बराबर होती है और उसकी हाइट हमारी जो हम लोगों ने कंटेंट होता है उसके अकॉर्डिंग होती है। तो मैं एक डिव बनाता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ आई एम प्रो की स्पेलिंग गलत है, वाह, आई एम प्रो। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो आई एम प्रो लिख के आ गया लाइक दिस। हाँ, तो हमारी CSS भी बन के रेडी हो गई और हमारा HTML फाइल भी बन के रेडी हो गई है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो फाइल क्रिएशन हो गया। सिंटैक्स देखते हैं क्या होता है। सिंटैक्स में क्या होता है, अब हम लोग को जिस एलिमेंट को टारगेट करना है, जिस एलिमेंट को हम लोग को बैकग्राउंड कलर या कुछ भी उसको स्टाइल देनी है, हम लोग उसको टारगेट करेंगे। तो लेट से यहाँ पे मेरे पास अभी एक डिव ही है, ठीक, तो मेरे को डिव को टारगेट करना है, तो मैं डिव लिखूंगा यहाँ पे लाइक दिस DIV और करली ब्रेसेस लगाएंगे और एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारे पास आ गया। अब हमारा ये जो तुम लोग को ब्लॉक दिख रहा है ये CSS है। अब इसमें हम लोग जो जो चीज़ें डालेंगे वो चीज़ें हमारे डिव में दिखेगा हम लोग को। लाइक अगर मैं इसको लेट से यहाँ पे बैकग्राउंड कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ, और अभी तुम लोग को नहीं समझ आएगा ये क्या हुआ है, मैं तुम लोग को बताता हूँ। और हम लोग यहाँ देखेंगे तो हम लोग को बैकग्राउंड कलर इसका रेड दिख गया है, ठीक, लाइक दिस। ये होता है इसका सिंटैक्स, कुछ इस तरह का। हम लोग को टारगेट करना पड़ता है जो चीज़ हम लोग को CSS देनी है, और उसके बाद करली ब्रेसेस लगा के जो जो स्टाइल देनी है हम लोग को वो हम लोग इसके अंदर लिख देंगे एज नॉर्मल। और ये ध्यान रखना तो हम लोग को कोलन लगाना होता है यहाँ पे, और एंड में सेमी कोलन लगाना होता है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्टर। अब सिलेक्टर क्या होता है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया यहाँ पे डिव है, तो हम लोग को देखो हमारे HTML फाइल में सिर्फ अभी एक ही डिव है, तो हम लोग को सिलेक्ट करना है तो हम लोग यहीं पे ही जाके डायरेक्ट डिव लिखेंगे और उसको सिलेक्ट कर देंगे। अब लेट्स यहाँ पे 5 टाइप के डिव होते हैं, ठीक, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ 2 3 4 5। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को 5 डिव दिखेंगे लाइक दिस, देख रहे हो, मतलब रेड कलर के। लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग का जो पहला है वो हमारा रेड हो, बाकी जो सारे हैं वो सारे मेरे लेट से ग्रीन हो, ठीक। तो हम लोग ये अब कैसे करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे अब सिलेक्टर्स का यूज़ करेंगे। अब हम लोग इनको कुछ नेम देंगे, क्लासेस देंगे, जो कि हम लोग जिससे हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे इसको। अब मैंने तुम लोग को पिछले वीडियो में बताया था CSS में HTML में क्लासेस और IDs क्या होती। अब लेट से मेरे को इन सभी को, इन इतने जो डिव हैं, मैं इसको थोड़ा एंटर कर देता हूँ यहाँ पे स्पेस। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि ये रेड हो जाए और ये सारे जो हैं ये सारे ग्रीन हो जाए। तो इसके लिए मैं इनको अब सबको सेम कलर देना है, तो मैं सबको एक ही क्लास दे देता हूँ, उसी में डायरेक्ट मैं दे दूंगा इनको ग्रीन कलर। तो अगर मैं यहाँ पे मल्टी कर्सर यूज़ कर रहा हूँ, ऑल्ट दबा के होता है ये, लाइक दिस एंड लाइक दिस। अब यहाँ जाऊँगा, यहाँ लिखता हूँ मैं क्लास और इसको मैं दे देता हूँ लेट से ग्रीन, GREEN ग्रीन, ये दे दिया मैंने। और अब अगर हम लोग यहाँ पे जाएंगे और इसको मैं क्लास दे देता हूँ एक, बेचारा ये क्यों फालतू में अकेले बैठे, इसको मैं दे देता हूँ रेड, ठीक, लाइक दिस। और अब जाते हैं अपने CSS फाइल में, इसको मैं क्या करता हूँ कुछ इसको इधर लगा देता हूँ लाइक दिस, हो गया। और इसको थोड़ा जूम हो जाता है, हो जा भाई जूम। अब ठीक है, अब होपफुली तुम लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आए। इसको बंद कर देता हूँ। अब देखो, अब ये जो हमारी जो रेड क्लास है इसको मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा, तो रेड दे देंगे, हो जाएगा काम हमारा? नहीं होगा काम, हम लोग को यहाँ पे रेड के पहले डॉट लगाना पड़ेगा। क्यों? कि
क्योंकि जो हमारी क्लासेस होती हैं उसको हम लोग डॉट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को बताना है कि जो रेड है ये हमारी क्लास है, तो उसके लिए मैं लिखूँगा डॉट और रेड। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा तो देखो सिर्फ इसको ही रेड कलर मिल रहा है, बाकी सबको रेड कलर नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया है कि जो हर उसी डिव में कलर जाएगा जो कि क्लास होगी रेड, जिसमें क्लास रेड होगी। ठीक, अब अगर मैं यहाँ पे जाके डॉट ग्रीन लगा दूँ, GREEN ग्रीन, और उसके बाद एंटर, और यहाँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन कर देंगे, तो हमको यहाँ पे ये जितने हैं इनमें ग्रीन कलर दिखेगा, लाइक दिस। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये होता है सिलेक्टर्स। अब अगर हम लोग चाहें तो इसकी जगह आईडी भी दे सकते हैं। आईडी मतलब अगर मेरे को मान लो इस कलर, इस जो ये वाला जो डिव है इसको मेरे को देना है, लेट्स से इसका मैं कुछ ये टेक्स्ट जो है वो वाइट की जगह क्या है, अभी ब्लैक है ना, मैं चाहता हूँ कि ये वाइट हो जाए, इसका कलर वाइट हो जाए और इसका कलर पिंक हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आईडी दे देता हूँ, लेट्स से आईडी दे दी लाइक दिस, और इसको मैं दे देता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या देना था मेरे को, उसको वाइट देना था ना, WHITE वाइट, ये दे दिया। ज़रूरी नहीं कि तुम लोग इसी टाइप का दो, तुम यहाँ पे मेरा नाम भी दे सकते हो, अपना नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जस्ट अच्छे रीजनिंग के लिए, मतलब रीजनिंग होता है अच्छे डिटेक्शन के लिए, मतलब देखने में समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इस वजह से मैं ऐसे इसको टेक्स्ट दे रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। तो दूसरा देते हैं यहाँ पे इसको टेक्स्ट पिंक लाइक दिस। अब यहाँ पे हम लोग जाएंगे। अब देखो जैसे हम लोगों ने क्लासेस के लिए डॉट यूज़ करा था, हम लोगों ने आईडी के लिए हम लोग को हैश यूज़ करना है, फिर टेक्स्ट डैश वाइट, स्पेलिंग गलत हो गई सॉरी, आती है मेरे को स्पेलिंग वाइट की, हाँ अब ये वाइट। अभी मैं तुम लोग को इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा क्या होता है, अभी तुम बस समझ लो कि टेक्स्ट का अगर हम लोग को कलर चेंज करना होता है तो हम लोग को डायरेक्ट कलर लिखना पड़ता है। यहाँ पे कुछ टेक्स्ट कुछ नहीं, डायरेक्ट हम लोग कलर लिखेंगे, चेंज हो जाएगा। और देखो यहाँ पे मेरे को पिंक करना है ना इसको, तो इसको मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ, कौन ही बार बार लिखे, Ctrl+C, इधर जाएंगे, हैश दबाएंगे, फिर ये इधर, और कलर पिंक हो गया। अब अगर हम लोग जाके इसमें देखेंगे तो देखो पहला दूसरा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ नंबर लिख देता हूँ, 1 2 3 4 और ये 5 लाइक दिस। 5 करना है, 43 नहीं करना। हाँ अब ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हम लोग को क्या, जो थर्ड IM Pro है उसमें टेक्स्ट वाइट हो जाएगा, और फोर्थ IM Pro में टेक्स्ट जो है हमारा वो पिंक हो जाएगा। तो देखो 1 2 3 और 4 इसी हिसाब से होता है, समझ गए ना तुम लोग किस तरह से हम लोग सिलेक्ट कर पाएंगे चीज़ों को। आईडीज़ की मदद से कर पाते हैं और क्लासेस की मदद से ही कर पाएंगे। और हम लोग चाहें तो डायरेक्ट, जैसे मैंने तुम लोग को बताया था, डिव करके अगर हम लोग डायरेक्ट डिव सेलेक्ट करेंगे तो डिव करने से भी हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे चाहूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे लेट से मैंने यहाँ पे कंप्यूटर दे दिया, COMPUTER कंप्यूटर, एक कंप्यूटर टैग बना दिया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने एक कंप्यूटर टैग बना दिया, इसके अंदर लिख दिया मैंने आई लव कंप्यूटर, ठीक। और अगर मैं यहाँ पे जाके इस कंप्यूटर टैग को डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ लाइक दिस, और यहाँ पे मैं इसको कलर ब्लू दे दूँ, तो यहाँ पे हम लोग को इसका कलर चेंज मिल जाएगा। ये भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब ये SEO के लिए मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर हम लोग कोई वेबसाइट बना रहे हैं और उसमें हम लोगों ने इस टाइप के टैग्स का यूज़ किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा उसका SEO होता है मेरे हिसाब से, जितना मैंने पढ़ा है। तो हम लोग इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे तुम लोग अपना नाम दे के भी यहाँ पे डायरेक्ट उसको कर सकते हो, पर ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। हम लोग ज़्यादातर क्लासेस और आईडीज़ पे यूज़ करते हैं। और कुछ और टाइप के भी सिलेक्टर्स होते हैं, सूडो सिलेक्टर होता है और भी बहुत सारे होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ तुम लोग को। आई होप कि ओवरवेल्म नहीं हो रहा, ओवरवेल्म यही कहते हैं ना इसको, हाँ ओवरवेल्म नहीं हो रहा। तो ये होता है सिलेक्टर्स, ठीक, ये हो गया सिलेक्टर्स। अभी तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा थोड़ा टफ लग रहा होगा, बट तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे इसकी तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं लिटरली बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब देखते हैं हाइट स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, HEIGHT, होपफुली अब सही लिखी, हाँ हाइट। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को क्या, इसकी विड्थ जो है वो पूरी दिख रही होगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं, हाँ अब ठीक है। तो तुम लोग को यहाँ से लेके पूरी पूरी मतलब विंडो की विड्थ दिख रही है, और हाइट तुम लोग को जितना कंटेंट है उतना ही दिख रहा। लेकिन मैं अगर जाऊँ यहाँ पे जो रेड क्लास है हमारी, उसको मैं जाके हाइट दे देता हूँ, HEI हाइट दे देता हूँ। लेट से मैं इसको कितनी हाइट दूँ, मैं इसको हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल की। पिक्सल बताता हूँ अभी क्या होगा, बट अभी फिलहाल के लिए तुम लोग इतना ही समझो। हाइट और विड्थ भी मैं देता हूँ इसको 100 पिक्सल की, लाइक दिस, ठीक। और अब अगर हम लोग जाके देखेंगे तो इसको 100 पिक्सल का हाइट विड्थ मिल चुका है। अब इसके ये जो साइज़ है, तुम लोग अगर कैलकुलेट करना चाहो, पता नहीं कैसे करोगे, पर करो कैलकुलेट, तो यहाँ पे तुम लोग को ये जो साइज़ है ये 100 पिक्सल का ही मिलेगा। इसे तुम लोग हर चीज़ को हाइट दे सकते हो। लेट से जैसे मैंने यहाँ पे
कॉपी करा इसको और सारे ग्रीन क्लासेस को मैंने हाइट दे दी 100 पिक्सल की। तो ये देखो सभी हमारे 100 पिक्सल हाइट विड्थ के हो गए हैं। क्या होता है बैकग्राउंड कलर? बैकग्राउंड कलर मैंने तुम लोग को बता दिया। बैकग्राउंड में जो कलर है उसको तुम चेंज करना है। इस डिव का चेंज करना है तो तुमने रेड कर दिया, इसका ग्रीन कर दिया। तो इट डिपेंड तुम लोग को किस टाइप का कलर चाहिए। तुम लोग इस इस प्रॉपर्टी से चेंज कर सकते हो कलर। और तुम लोग यहाँ पे टाइप करोगे ना तो अपने आप तुम लोग को मिल जाएगा सजेशन। तुम लोग को ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। जैसे बैकग्राउंड लिखना है तुमको तो देखो यहाँ पे तुम लोग को सारी चीज़ें आ जाएंगी, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेजेस, पोजिशन। धीरे धीरे करके मैं तुम लोग को बताऊँगा और जो नहीं भी बताऊँगा तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। वो जब तुम लोग पढ़ोगे तो अपने आप तुम लोग को समझ आ जाएगा कि हाँ ये इसका यूज़ ये होता है, इसका यूज़ ये नहीं होता है। तो बैकग्राउंड कलर भी हो गया। अब यूनिट्स पे आता है। यूनिट्स काफ़ी ज़्यादा मैं बताता हूँ कैसे रिस्पॉन्सिव बनाने में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। अब सबसे पहले तो पिक्सल। पिक्सल मैंने तुम लोग को बताया ये 100 पिक्सल। अब पिक्सल होता क्या है? एक तरह से पिक्सल का फुल फॉर्म मेरे को नहीं पता, रुको देखते हैं पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होता है। अरे पीएक्स का है ही तो पिक्सल होता है भाई, क्या ही गंवार इंसान हूँ मैं। पीएक्स मतलब पिक्सल। भाई पिक्सल का फुल फॉर्म क्या होगा? देखो पिक्सल एक तरह से होता है जैसे तुम लोगों ने कोई इमेज खोली, मैं कोई इमेज निकालता हूँ, कोई अच्छी सी इमेज हो जाए भाई। हाँ तो देखो ये है एक इमेज मैंने फिग्मा में ओपन कर ली ताकि तुम लोग को ज़्यादा अच्छे समझ में आए। देखो इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तुम लोग को दिख रही होगी क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अगर मैं इसको जूम करूँ तो यहाँ पे तुम लोग को ये ब्लॉक दिख रहा है कि ना ये एक ब्लॉक बना है। तो ये जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक है इसको हम लोग कहते हैं पिक्सल। ये एक पिक्सल है। अब जैसे एक ये ब्लॉक है, दो ऊपर इसके ऊपर एक और ब्लॉक, इसको मिलाते मिलाते 100 ब्लॉक्स बना दे तो लेट से उसका साइज़ कुछ इतना बड़ा आएगा। ठीक, इमेज बना देते तो वही हम लोग यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 100 पिक्सल्स अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा जूम कर लें, जो कि इसमें नहीं होता है ब्राउज़र पे, बट तुम लोग समझ रहे हो मतलब मेरी बात की 100 पिक्सल को मिला के हम लोगों ने एक यहाँ पे ब्लॉक बना दिया, लेकिन ये एक रिजिड ब्लॉक बन गया। अब अगर मैं इसका साइज़ चेंज कर दूँ और यहाँ पे जाता हूँ रिस्पॉन्सिव पे, हाँ तो देखो यहाँ पे इसका जो साइज़ है वो 100 पिक्सल है। ये इतना ही रहेगा, चाहे तुम जितना बड़ा कर लो चाहे तुम जितना छोटा कर लो, ये 100 पिक्सल ही रहेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब चीज़ होती है क्योंकि हम लोग को रिस्पॉन्सिव बनानी होती है वेबसाइट एट द एंड। तो इसको फ़िलहाल के लिए मैं इसका हटा देता हूँ, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं तुम लोग को बताता हूँ अगली चीज़। अब हम लोग परसेंटेज यूज़ करेंगे इसकी जगह। पिक्सल हो जाता है काफ़ी ज़्यादा रिजिड की, मतलब ये चीज़ मतलब है तो है, ठीक, ये चेंज नहीं हो सकती कभी, पर परसेंटेज चेंज हो सकता है। अगर मैं जैसे मान लो 100 पिक्सल है, इसकी जगह मैं कर दूँ 50%, हाँ 50%, तो अब जो हमारा रेड वाला ब्लॉक है ये 50% हाइट विड्थ ले लेगा। देखो यहाँ पे ले लिया इसने विड्थ। अभी हम लोगों ने क्योंकि इसके पेरेंट की कोई दी नहीं है तो इस वजह से नहीं होगा। अगर मैं क्या करूँ मैं क्या करता हूँ, एक सेकंड रुकना, मेरे पास एक आइडिया है। हाइट मैंने इसको दे दी 100 VH और विड्थ दे दी मैंने इसको 100 VW। अब VW VH क्या होता है? VW मतलब व्यू हाइट, जो हमारी व्यू दिखती है पूरी हाइट, और व्यू विड्थ जो कि हमको व्यू पूरी विड्थ मतलब जो पूरी विड्थ दिख रही है ये पूरी व्यू विड्थ हो जाती है। तो ये होता है व्यू विड्थ और व्यू हाइट। अब देखो यहाँ पे 50% ये क्या हो गया? अब जो हमारी विड्थ है वो 50% हो जाएगी जितना हम लोग को व्यू विड्थ है हमारी उसके हिसाब से, और हाइट हमारी हो जाएगी 50% जो कि हमारे व्यूइंग हाइट है उसकी 50% हो जाएगी। अब हम लोग अगर अपने साइज़ चेंज करते हैं अपने विंडो का तभी भी ये चीज़ सेम ही रहेगा। लाइक रिस्पॉन्सिव तो है ही है, इसको मैं इधर जाऊँ। अब अगर मैं इसका दो साइज़ चेंज कर रहा हूँ तो अपने आप इसके व्यू विड्थ व्यू हाइट सब चेंज हो रहा है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज में इसकी यूनिट दी है इस रेड वाले ब्लॉक की, याद रखना इस रेड वाले ब्लॉक की। तो अगर मैं बहुत बड़ा कर दूंगा तो इसका साइज़ बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर मैं बहुत छोटा कर दूंगा तो उसका साइज़ भी बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा, लाइक दिस। लेकिन देखो ये जो ग्रीन वाले हैं इनका साइज़ नहीं छोटा हुआ क्योंकि ये लोग की पिक्सल में वैल्यू दी गई है। तो ये होता है परसेंटेज का यूज़। अब देखो नेक्स्ट है हमारा EM। EM क्या होता है? EM यूनिट अलाउज यू टू सेट द साइज ऑफ एन एलिमेंट रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ देयर पेरेंट एलिमेंट। इफ द साइज ऑफ पेरेंट एलिमेंट चेंजेस द साइज ऑफ चाइल्ड एलिमेंट एडजस्ट अकॉर्डिंगली। मतलब यहाँ पे देखो पेरेंट है, पेरेंट का साइज है, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया है उसने 20 पिक्सल, जो मतलब पेरेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उनका साइज 20 पिक्सल है। और जो यहाँ पे हम लोगों ने चाइल्ड है उसका हम लोगों ने दे दिया फॉन्ट का 2 EM और 1.5 EM। मतलब जो चाइल्ड एलिमेंट है उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा उसका इस पेरेंट एलिमेंट के दुगना हो जाएगा। मतलब 2 EM लिखा है ना तो 2 EM हो जाएगा साइज, फॉन्ट साइज। अभी तुम मार्जिन पे ना फोकस करो, अभी तुम फॉन्ट साइज पे फोकस करो। तो अगर यहाँ पे इसका 20 पिक्सल है तो ये हो जाएगा 40 पिक्सल, और वहीं अगर ये 10 पिक्सल होता तो ये हो जाता 20 पिक्सल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 EM दिया है इस वजह से, रिलेटिव टू इट्स फॉन्ट साइज। यहाँ पे देखो लिखा है एलिमेंट रिलेटिव टू द फॉन्ट साइज ऑफ द पेरेंट्स एलिमेंट, इस वजह से। और वहीं अगर हम लोग REM देखें तो
rem बेस्ड अपॉन द फॉन्ट साइज वैल्यू ऑफ द रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट मतलब जो हमारा HTML टैग होता है, मतलब जो हमारी बॉडी होती है उसका। लाइक दिस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारी रूट बॉडी है, मतलब जो हमारा HTML है, उसका हम लोगों ने पहले से ही साइज डिसाइड कर दिया है कि उसका साइज होगा 30 पिक्सल। तो उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट का और अपना वो साइज देख लेगा, लेकिन वो पेरेंट के ही पेरेंट कह रहा हूँ HTML के हिसाब से ही अपना फॉन्ट साइज चेंज करेगा। लाइक अगर देखो EM हम लोग यहाँ लिख देते, यहाँ पे अगर मैं R की जगह EM लिख दूँ तो फिर इसका फॉन्ट साइज हो जाएगा 40 पिक्सल। वहीं अगर मैं REM लिखता हूँ तो फिर इसका हो जाएगा 30x2 मतलब 60 पिक्सल। और हाँ, तुम लोग को मेरे को दो चीज़ें और बतानी है। पहली चीज़ ये कि हम लोग दो टाइप से और CSS ऐड कर सकते हैं। हम लोग फाइल बना के ही नहीं करना होता हर बार, मतलब ये हम लोग नहीं कि डायरेक्ट पूरी फाइल ही बनाए। हम लोग यहाँ पे स्टाइल टैग लगा सकते हैं, STYLE स्टाइल टैग लगा दिया, और इसके अंदर हम लोग जो चीज़ें हम लोगों ने अपनी फाइल में लिखी है उसको अगर हम लोग यहाँ लिख के भी रन कराएंगे तब भी रन करेगा। लाइक इसको मैं कट करूँ यहाँ से और यहाँ अगर जाके इसको पेस्ट कर दूँ और फिर अगर देखूँ तब भी हमारा जो फाइल है, मतलब जो CSS है वो लग गई है प्रॉपर। और एक और तरीका होता है, उसमें हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट जो है, जैसे ग्रीन है, इसके अंदर ही मैं यहाँ पे दे सकता हूँ स्टाइल, यहाँ पे स्टाइल टैग एट्रीब्यूट लगा के स्टाइल, और इसके अंदर हम लोग जो भी हम लोग को देना है वो हम लोग दे सकते हैं। बट ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है, करते हैं यूज़, कभी कभार इसका यूज़ करते हैं जब हम लोग को कम CSS देनी होती है। अब अगर ज़्यादा CSS देनी तो हम लोग डायरेक्ट पूरी फाइल ही बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। अब आते हैं अपने टेक्स्ट, इमेजेस और मार्जिन और पैडिंग पे। देखो टेक्स्ट, अब तुम लोग को मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट दिखाया I am pro और इतने सारे, तो इसको मैं हटा देता हूँ पहली बात तो। हाँ, तो देखो हमारे टेक्स्ट आ गया और इसका साइज़ भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। तो मैं इसकी जगह हाइट की जगह मैं क्या करता हूँ 100% कर देता हूँ इसको। तो इसने पूरा साइज ले लिया। अब देखो, अब मैं तुमको बताता हूँ टेक्स्ट में चीज़ें क्या होती हैं। पहली बात तो फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट वेट होता है, फॉन्ट कलर होता है, लाइन हाइट होता है और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि तुम लोग डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हो, बट मेन यही सब चीज़ें होती हैं। फॉन्ट फैमिली भी होता है, मैं तुम लोग को एक एक करके सब चीज़ें बताता हूँ। अब देखो ये रेड क्लास है, इसे सारे मैं हटा भी देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले देता हूँ मैं इसको फॉन्ट साइज़। अभी देखो तुम लोग को साइज़ कुछ इतना दिख रहा है, ठीक है। मैं इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैंने जूम ज़्यादा कर रखा है ना। हाँ अब ठीक है, रिसेट करता हूँ मैं। देखो इतना साइज़ हो गया इसका। मैं इसका थोड़ा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ, तो फॉन्ट लिखेंगे हम लोग, साइज़ आ जाएगा, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे और फॉन्ट साइज़ को मैं दे देता हूँ लार्ज। लार्ज पे देखते हैं कितना, इतना आ जाएगा। लेकिन मेरे को इससे कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको अपने हिसाब से फॉन्ट साइज़ दूंगा। मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल की, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। देख रहे हो मतलब कितना ज़्यादा बड़ा साइज़ हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अब इसको 100 पिक्सल साइज़ दे दिया है। हर एक वर्ड का जो साइज़ है वो 100 पिक्सल पे आता है। और वहीं अगर इसकी जगह हम REM कर दें, 2 REM सॉरी, तो ये कुछ इतना साइज़ हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो जब तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तब तुम लोग को आ जाएगा। फॉन्ट साइज़ हो गया, फॉन्ट वेट, फॉन्ट कलर। कलर तो तुम लोग को मैंने बता दिया, कलर चेंज करना हो तो कलर लिखोगे और उसके बाद जो कलर तुमको चाहिए, यहाँ पे जैसे मेरे को ये वाला कलर चाहिए तो ये वाला कलर आ जाएगा यहाँ पे। फॉन्ट फैमिली देख लेते हैं। फॉन्ट फैमिली होता है, फॉन्ट फैमिली, इसमें हम लोग को जिस टाइप का फॉन्ट चाहिए। अभी देखो जैसे काफ़ी ज़्यादा सीधा साधा सा फॉन्ट है, देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा अजीब सा फॉन्ट है। बट अगर मेरे को कुछ अच्छा चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूँ, एरियल लगा देता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोग को कुछ इस टाइप का फॉन्ट मिलेगा जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब अब उतना भी अच्छा नहीं लगता, पर हाँ। फॉन्ट फैमिली हो गया। फॉन्ट वेट, फॉन्ट वेट अभी देख रहे हो तुम लोग को ये कुछ इतना सा दिख रहा है, मतलब वेट अब कैसे बताऊँ मैं, भारी नहीं लग रहा, भारी तो नहीं कहूँगा, पतला सा काफ़ी लग रहा है तुम लोग को, ठीक है। अब अगर मैं इसका फॉन्ट वेट बढ़ा दूँ, फॉन्ट वेट मैं इसका कर देता हूँ 900, सबसे ज़्यादा बड़ा। तो ये काफ़ी ज़्यादा, देखो ये कितना ज़्यादा बल्कि सा हो गया, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड हो गया। तो ये होता है फॉन्ट वेट की मदद से। फिर आता है हमारा लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या करता है, वो जो पर्टिकुलर लाइन होता है उसका हाइट देख लेता है। लाइक मैं दिखाता हूँ तुम लोग को लाइन हाइट, इसकी मैं कर देता हूँ, इसको कितना साइज़ दूँ मैं, इसको मैं देता हूँ मान लो 5 पिक्सल का, 5 पिक्सल लाइन हाइट। एक सेकेंड, मैंने आप थोड़ी गड़बड़ कर दी, लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे इसको 5 पिक्सल दिया, तो ये 5 पिक्सल के अंदर ही सारी जो हमारी टेक्स्ट है वो सब एक ही उसमें आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगता है। मैं इसको थोड़ा और साइज़ दे देता हूँ, 50 पिक्सल दूंगा तो कुछ इतना हो गया। अगर मैं इसको 100 पिक्सल दे देता हूँ तो देख रहे हो कितना दूर हो गया। तो ये दोनों जो दो लाइन के बीच में स्पेस होता है वो मैनेज करता है हमारा लाइन हाइट। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसको देख लेते हैं, कॉपी करता हूँ मैं, कैपिटलाइज कर देंगे तो जो जितने भी चीज़ें हैं वो सब कैपिटल हो जाएंगी। हो ही नहीं, अच्छा हाँ, मतलब ये फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड कैपिटल हो जाएगा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की मदद से। और वहीं अगर मैं इसको अपर केस कर दूँ तो सारी चीज़ें, एक सेकंड रुकना,
हाँ सारी चीज़ें अपर केस में हो जाएगी। देखो सारी चीज़ें अपर केस में हो गई। और वहीं अगर मैं इसको लोअर केस में कर दूँ, लोअर केस, तो सारी चीज़ें लोअर केस में हो गई। तो इसकी तुम लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो एक एक ऐसा नहीं होगा कि तुम लोगों ने सब रट्टा मार लिया, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप चीज़ें आने लगेंगी। अब आते हैं इमेजेस पे। अब यहाँ पे कोई मैं इमेज लगाता हूँ सबसे पहले, तो इसको हटा देते हैं हम लोग। इमेज के लिए मैंने तुम लोग को बताया था इमेज टैग होता है, इसके अंदर हम लोग को सोर्स फाइल में रखना होता है। तो हम लोग जाते हैं कोई इमेज अच्छी सी ढूंढते हैं, कोई सुंदर सी अच्छी सी इमेज देखते हैं। कोई अच्छी सी इमेज देखते हैं, ये कन्या की इमेज उठाते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, इधर जाते हैं, यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करते हैं, इधर जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, हमारी इमेज आ चुकी है। ठीक, अब हम लोग इस क्लास को भी हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये है भी नहीं। अब हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले। तो डॉट पेरेंट के अंदर जो हमारी इमेज टैग है उसको हम लोगों ने टारगेट किया, और यहाँ पे उसको हम लोग कुछ बहुत CSS देंगे। तो मैंने इसको हाइट विड्थ दे दी और ऑब्जेक्ट फिट कवर दे दिया। ऑब्जेक्ट फिट कवर करने से ये जो इमेज है ये कवर हो गई पूरे, मतलब इसने पूरा जो हमारा डिव है उसको पूरा कवर कर लिया। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखो अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई, बट क्यों नहीं हुई, क्योंकि ये जो साइज़ है इमेज का ये बिल्कुल सही है। अगर इसकी जगह हॉरिजॉन्टल होती तो थोड़ी दिक्कत हो जाती। इमेज लगाने का एक और तरीका होता है, इमेज हम लोग बैकग्राउंड इमेज URL की मदद से लगा सकते हैं। लाइक ये जो इमेज है मैं इसको यहाँ से उठा के बैकग्राउंड इमेज पे जाऊं और यहाँ पे URL लिखूं लाइक दिस, और इसके अंदर मैं उस इमेज को डाल दूं लाइक दिस, तो हम लोग को यहाँ पे दिख जाएगी। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को सब कुछ सही में दिख रहा हो, समझ में आ रहा होगा। वो इमेज बताऊँ मैं क्यों नहीं लगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे जाके इसको इमेज टैग के अंदर टारगेट किया है, लेकिन मैंने इमेज तो लगाया ही नहीं है, मतलब इमेज टैग तो लगाया ही नहीं है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग को इमेज काफ़ी, अब भाई कितनी प्यारी इमेज आ रही है इसकी, मतलब क्वालिटी देख रहे हो कितनी अच्छी आई है। ऑब्जेक्ट फिट कवर मैं सब कुछ हटा देता हूँ अभी के लिए। अब देखो बैकग्राउंड इमेज URL लगा दिया, तो यहाँ पे हम लोग को पूरी इमेज दिख गई है, काफ़ी सही सी इमेज। ठीक, अब इसमें हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी लगा सकते हैं। लाइक इसका हम लोग बैकग्राउंड कलर चेंज करने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हमारी जो इमेज है उसने अच्छे से कवर कर ली है पूरी उसको, बॉडी को। इसका अगर हम लोग हाइट देखें तो हाइट हम लोग पेरेंट का ही चेंज करेंगे, तो उसके हिसाब से हमारा इमेज का भी चेंज हो जाएगा हाइट। बैकग्राउंड पोजिशन, हाँ ये हम लोग देख सकते हैं, बैकग्राउंड पोजीशन। और अब यहाँ पे हम लोग को बैकग्राउंड पोजीशन काफ़ी सारी मिलेगी। अपने हिसाब से हम लोग को एक एक करके तुम लोग को अपना टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब जो भी तुम लोग को जैसा चाहिए। अब फिलहाल के जैसे मैंने मान लो बॉटम लगा दिया, ठीक, तो इसको कुछ समझ में नहीं आएगा तुम लोग को, क्योंकि ये जो इमेज है काफ़ी ज़्यादा बड़ी है साइज़ में। मैं कोई छोटी इमेज देखता हूँ, कोई होगी छोटी इमेज। रिफ्रेश किया, हाँ ये देखो ये इमेज तुम लोग को दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड हो गई है। ठीक, लेकिन ये पूरी जो हमारे उसको है कवर कर रही है पूरे डिव को, जो कि हमारा पूरा 100 VH का है। ये तुम लोग जब प्रैक्टिस करोगे तब ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। अब अगर मैं इसको सेंटर कर दूं तो ये सेंटर पे तो है ही है, क्योंकि यहाँ पे सारी इमेज है काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, तो फिर मतलब काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रही है ना, तो इस वजह से तुम लोग को समझ नहीं आ रहा। अगर मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड जो रिपीट है इसको अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ बैकग्राउंड रिपीट, और इसको मैं कर दूँ नो रिपीट पे, रिपीट ना हो इमेजेस, तो हम लोग को यहाँ पे एक ये इमेज मिल गई है जो कि हमारी सेंटर पे है। अगर हम इसको बॉटम पे कर दूँ अब, तो ये तुम लोग को नीचे साइड दिखेगी लाइक दिस यहाँ पे। तो ये होता है बैकग्राउंड पोजीशन की मदद से। फिलहाल के लिए मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, और इसकी मैं हाइट विड्थ कर देता हूँ 100%। बैकग्राउंड साइज़ इसका यहाँ पे होगा कवर। अब अगर मैं देखूँगा तो ये पूरी कवर कर ली, और इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो गई है। तो ये होता है बैकग्राउंड साइज से। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इमेजेस पे, जो कि हम लोग ऑन द वे ऑफ लर्निंग सीख जाएंगे काफ़ी सारी चीज़ें। फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं मार्जिन और पैडिंग क्या होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले देखते हैं मार्जिन क्या होता है। मार्जिन अपने नाम से ही पता चल रहा है तुम लोग को, मार्जिन इसके अंदर हम लोग इसके अंदर हम लोग को 2 पैरामीटर देने होते हैं, एक भी दे सकते हैं पर हम लोग 2 भी देते हैं। फिलहाल के लिए तुम लोग को एक दे के दिखाता हूँ। इसको अगर मैं 10 पिक्सल की मार्जिन दे दूँ तो क्या होगा, ये देखना तुम लोग, इसका साइज़ पे देखना। ये देखो यहाँ से जो चेंजेस आए हैं ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं तुम लोग को दिखाता हूँ इंस्पेक्ट करके। रिस्पॉन्सिव वाला पार्ट हटा देता हूँ। ये देखो अभी जो इमेज है उसमें तुम लोग को यहाँ पे ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा, स्ट्रिप दिख रही होगी इमेज हमारी, उसके ऊपर देखो ऑरेंज कलर की स्ट्रिप दिख रही है। और वहीं अगर मैं इसको इधर जाके मार्जिन इसकी हटा देता हूँ, और अब देखो अब तुम लोग को यहाँ पे इमेज दिख रही है, वो स्ट्रिप दिख रही है ऑरेंज कलर की, नहीं दिख रही है, क्योंकि मार्जिन है। मार्जिन क्या होता है, जो हमारी इमेज है उसके बाहर
और दूसरी इमेज होगी ना, जैसे मान लो 2 इमेज है यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ ये पेरेंट को 2 बार कॉपी कर देता हूँ लाइक दिस। तो देखो यहाँ पे हम लोग को 2 इमेजेस दिख रही हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पे तुम लोग को 2 इमेजेस दिख रही हैं। अब अगर मैंने मार्जिन लगा दिया तो ये दोनों इमेजेस के बीच में हो जाएगी थोड़ी बहुत गैपिंग। देखो यहाँ पे गैपिंग हो गई। ये क्यों हुई? क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन लगा दिया। मार्जिन क्या करता है? 2 कंटेनर, डिव या इमेज या कुछ भी, उनके बीच में स्पेस ले आता है मार्जिन की। एक जितना हम लोग देते हैं उतने मार्जिन की स्पेस ले आता है। अब मान लो मेरे को चाहिए कि एक इस तरफ थोड़ी ज़्यादा हो जाए मार्जिन, इस तरफ थोड़ी कम हो जाए, तो मैं एक तरफ 2 पैरामीटर यहाँ पास करूँगा। लाइक यहाँ पे एक तरफ मैंने 10 पिक्सल कर दिए हैं, यहाँ पे मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ। तो देखो हमारे लेफ़्ट और राइट में हमारा जो मार्जिन है वो हो गया है 50 पिक्सल का, लाइक दिस। और टॉप और बॉटम में वही 10 पिक्सल की मार्जिन है। तो ये होता है मार्जिन। और वहीं अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ तो पैडिंग में वही होगा 20 पिक्सल की। मैं इसको पैडिंग देता हूँ तो फिर ये क्या, ये जो है, अब देखो इसमें ग्रीन कलर की स्ट्रिप आ गई। ग्रीन कलर की स्ट्रिप क्यों आ गई? क्योंकि अब जो कंटेनर है उसका जो बॉर्डर होगा और जो कंटेनर के अंदर का कंटेंट होगा उसके बीच में स्पेस आ जाएगी। सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। अब देखो इसमें तुम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मार्जिन क्या होता है? जो हमारा, देखो ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये है हमारा कंटेंट जो कि हमारी इमेज है, ठीक। और ये पैडिंग क्या है? जो बॉर्डर है और जो कंटेंट है उसके बीच में जो स्पेस है वो होती है पैडिंग। और जो बॉर्डर और जो दूसरी इमेज होगी उसके बीच में जो स्पेस होगी उसको कहते हैं मार्जिन। ये तुम लोग को ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बॉर्डर क्या होता है? बॉर्डर अभी फ़िलहाल के लिए हमारा इस इमेज का बॉर्डर कुछ नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा। बट अगर मैं यहाँ पे बॉर्डर लगा दूँ, बॉर्डर 10 पिक्सल, सॉलिड, ब्लैक, ये 3 एट्रीब्यूट लेता है। साइज़, उसका नेचर सॉलिड है, डैश्ड है कि क्या है, और कलर उसका जो भी कलर तुम लोग को देना होगा बॉर्डर का, ये। अब अगर हम लोग जाएंगे तो देखो यहाँ पे तुम लोग को एक बॉर्डर भी दिख जाएगा, ब्लैक कलर का बॉर्डर। ये हो जाता है ये वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को दिख गया कि बॉर्डर जो है वो 9.6 पिक्सल का है, मार्जिन तुम्हारी 10 पिक्सल की है और पैडिंग तुम्हारी 20 पिक्सल की है और कोई कंटेंट। तो अब तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। बॉर्डर और इमेज के बीच में जो पार्ट होता है उसको पैडिंग कहते हैं, और जो दूसरी इमेज जो बॉर्डर के बीच का पार्ट होता है उसको मार्जिन कहते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग को प्रैक्टिस कर करके अच्छे से समझ लेना है, लाइक दिस। अभी इसमें अभी CSS में बहुत सारी चीज़ें हैं बट ये काफ़ी ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं जो कि मैंने तुम लोग को अभी बताई हैं, और बाकी चीज़ें तुम लोग प्रैक्टिस करते करते भी सीख जाओगे, क्योंकि CSS में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना होता है। मेन हम लोग को होता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जितनी जल्दी हम लोग कर लेते हैं उतना हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। और HTML CSS तो प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आता रहेगा, उसका कोई इशू नहीं है। और हम लोग को फ्यूचर में CSS करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम लोग को मेन कॉन्सेप्ट CSS से आ जाना चाहिए, फिर हम लोग टेलविंड पे स्विच कर जाएंगे या फिर सास पे या फिर कोई और फ्रेमवर्क पे स्विच कर जाएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।